और ये देश मुस्लिम देश हो जाएगा। है कि कोई भी देश में आजकल युद्ध जैसा माहौल बनता है तो वो मोदी जी को फोन करते हैं। क्या नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति सुपर सेट। आज कांके क्षेत्र सुकरूटू में आए हुए हैं और बीजेपी के कार्यालय में आए हुए हैं और आज हमारे साथ हैं सोनू कुमार महतो जी हैं जो सांसद प्रतिनिधि हैं। लगातार प्रचार में है और लोगों को घूम घूम करके बीजेपी की तरफ वोट करने को लेकर के हमेशा से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में मोदी को लाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा शख्स है जो सशक्त है और दुश्मनों को लगातार पछाड़ते नजर आए हैं। आज उन्हीं सब विषय पर हम जानकारी लेंगे कि आखिर देश में सशक्त हाथों में कहा जाता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों में सशक्त देश है और लोग प्रधानमंत्री के लगातार तारीफ करते रहते हैं। आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है मोदी को फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद और जोहार। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे ओर से जोहार, जय श्री राम। सभी लोग कहते हैं और बीजेपी खास करके कहती है कि हमारा जो देश है वो मजबूत हाथों में है। आज कोई भी देश भारत पर आक्रमण या आतंकवाद फैलाने या बम फोड़ने की तरह हिम्मत नहीं कर पा रही है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने की अति आवश्यक है। लोग उसी ओर अग्रसर है और आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्यों जरूरी है मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा शख्स है जिसके कुशल नेतृत्व और संगठन में काम, देखिए मोदी जी को देश में लाना इस चलते भी जरूरत है कि पहले हम लोग देखते थे आए दिन बम ब्लास्ट, आज यहाँ बम ब्लास्ट, आज वहाँ बम ब्लास्ट, ताज होटल में बम ब्लास्ट, और आतंकवादियों का मनोबल इतना बढ़ गया था, भारत को इतना कमजोर देश समझता था। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि देश का प्लेन को हाईजैक करता था और बोलता था मसूद अजहर को छोड़िए, अमर शेख को छोड़िए, और हमारा सरकार वो लोग को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता था। इतना कमजोर उस समय का शासक था। और अभी मोदी जी आ गए हैं तो कहीं भी आतंकवाद ना पनप रहा है ना बढ़ रहा है। जहां भी पनप रहा है भारत देश के सैनिक को इतना मजबूत कर दिया गया है कि वो लोग घुस के मार रहे हैं आतंकवादियों को। तो ये है देश का नेतृत्व पावर, ये है मोदी जी का पावर। इस चलते मोदी जी को लाना अति आवश्यक है। देखिए, मोदी जी को इस चलते भी लाना है क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। मोदी जी का नेतृत्व पावर इतना सशक्त है कि कोई भी देश में आजकल युद्ध जैसा माहौल बनता है तो वो मोदी जी को फोन करते हैं। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या हथकंडा अपनाएं, मोदी जी बताते हैं कि नहीं, हमें शांति का पैगाम देना है, शांति का संदेश देना है। और इससे क्या होता है कि हमारा देश का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कहीं भी कुछ हो रहा है मोदी जी को पूछ रहे हैं, हमारा देश से मदद मांग रहे हैं। अभी फिलहाल 1 साल का हम बात बता रहे हैं, यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ। अभी एगो शहर है यूक्रेन का क्यू, वहाँ बड़ा बड़ा इमारत, वहाँ लाखों लाख लोग रह रहे थे, पर वहाँ का जो नेतृत्व पावर था, यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री थे, अभी युद्ध को बढ़ावा दिए, चाहे जो भी कारण रहा, उससे वहाँ के आम जनता को, वहाँ की आम लोगों को इतना परेशानियां हुआ, वो लोग को घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ा दूसरे देश में शरण लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वही चीज सोचते वहां के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के प्रधानमंत्री की नहीं, हमारे जनता में आंच आएगी, हम क्यों युद्ध को बढ़ावा दे, तो नहीं देता।
सभी देश वही चाहते हैं कि मेरे जनता में कोई भी आंच ना आए, क्योंकि जवाबदेही प्रधानमंत्री का होता है। पर कोई कोई देश के शासक ऐसा चुन लेते हैं कि वहाँ के शासक अपने स्वार्थ के लिए गलत नीति को बढ़ावा दे देते हैं, उसका खामियाजा वहाँ की जनता उठाती है। आज और एक देश का बता रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी है, वहाँ अभी लड़ाई हो रहा है और गाजा पट्टी में पूरा बम बारूद गोला उला सब इजराइल अपना बचाव के लिए अपना वो छोड़ रहा है। तो अभी एक नेतृत्व पावर के वजह से समझिए अभी युद्ध बढ़ रहा है और आने वाला दिन में आप देखिएगा कि छोटा छोटा स्वार्थ के लिए अगर जैसा भारत में कुशल नेतृत्व नहीं रहेगा, यहाँ अगर कोई गलत आदमी आ जाएंगे सत्ता में, ये लोग भी वही करेंगे। तो अभी का ठीक है, पर आने वाला दिन में अगर कमजोर शासक देश में बैठ जाएगा तो फिर वही भारत के साथ भी होगा। तो हमें देखना है कि ये देश का चुनाव है, हम बार बार बोल रहे हैं देश का चुनाव है। कोई भी घुसपैठिया अब भारत देश में घुस नहीं रहा है, सब अभी मोदी जी बंद कर दिए हैं। भारत में और एक बार इस चलते भी लाना जरूरी है, क्योंकि जिस तेज गति से अगला समुदाय बढ़ रहा है और उसका आबादी, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो 2 करोड़ से 3 करोड़ था और हमारा आबादी 20 करोड़ था और अभी हमारा आबादी 100 करोड़ है और उस समुदाय का आबादी 25 से 30 करोड़ है। हम लोग कितना प्रतिशत से बढ़ रहे हैं? हम लोग 8 से 10% से बढ़े उतना में, और ये लोग सीधे 30-35% से बढ़ोतरी हुए हैं। तो आने वाला दिन, ये ताज़ा आंकड़ा है, ये सर्वे किया हुआ है कि आने वाला दिन वर्ष 2047 आसपास वो लोग का समुदाय के लोग बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ को देखना होगा। और अभी मोदी जी रहेंगे तो अभी यूसीसी कानून लागू करेंगे, समान संहिता कानून लागू करेंगे। उससे क्या होगा कि हम दो हमारे दो, और जो लोग नहीं मान रहे हैं हम दो हमारे दो को, तो वो लोग भाई तुम 4 करो ना 10 करो, तुमको सारा सरकारी चीज़ों से तुमको बेदखल कर देंगे। जब सरकारी सुविधा वो लोग को नहीं मिलेगा तो खुद वो लोग भी चाहेंगे कि नहीं, हमें हम दो हमारे दो को भी मानना पड़ेगा। और ऐसा है कि मोदी जी अभी हैं तो अभी देखिए कितना अच्छा कानून ला दिए, सीए ला दिए। ये कानून इतना अच्छा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो लोग भारत आ रहे हैं, शरण ले रहे हैं। अभी देखिए वो लोग बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में हम लोग के साथ शोषण होता था, गलत किया जाता था, धर्म परिवर्तन कराया जाता था। वो लोग उस पीड़ा को देखे, सहे और उस सह के आए हैं भारत, और अभी खुश हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर अपना धर्म, जो धर्म में जन्म लिए हैं वही धर्म में रहेंगे। तो अभी वो भारत की ओर देख रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो चुनावी मुद्दा क्या बोलता है कांग्रेस और बीजेपी, समझ में आता नहीं। देखिए भाई, चुनावी मुद्दा ठीक है जो हो रहा है अभी, गरीब को क्या चाहिए जी? हम मोदी जी जो दे रहे हैं, गरीब को क्या चाहिए? सारा चीज़ तो दे रहे हैं। हमारे देश में आस्था का विषय और एक चीज़ है राम मंदिर। हम लोग हिंदू धर्म में अगर मरते हैं तो हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, और राम नाम सत्य है बोलते हैं। वही मंदिर 464 वर्ष से नहीं बना था। यूपीए का सरकार इससे पहले 2014 से पहले 67 साल रहा, एक बार भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया कि बनेगा नहीं बनेगा। अभी मोदी जी आए, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर जो था उसको अभी बनाने का काम किया। ये भी हम सभी हिंदू को गर्व करने का बात है। हम लोग तो रह लेते थे महल में, घर में, अच्छा हम लोग का पकवान सब खाते थे, आराम से चैन नींद से सो जाते थे, पर भगवान
वो भी ठीक है, आस्था का विषय है, मंदिर में है, टेंट में है, पर अभी मंदिर में लाने का काम किसने किया? मोदी गवर्नमेंट ने किया, तो उसको भी देखना होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का तो बातें मत कीजिए राम मंदिर का विषय में। सोनिया गांधी कहती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम भगवान काल्पनिक है, काल्पनिक है राम भगवान, दिलों और दिमाग में है राम भगवान। तो ऐसा वो हिंदुओं का प्रति उनका सोच है। राम मंदिर ना बने इसलिए उन्होंने स्पेशल वकील किया हुआ था अपने गवर्नमेंट्स में, वो उनका लड़ाई लड़ते थे, और हिंदुओं के लिए जो साधु संत का वकील था वो लड़ते थे। तो ऐसा है कांग्रेस पार्टी। तो यही सब है, और आगे हम यही कहेंगे कि ये बार बार कहेंगे कि ये देश का चुनाव है, हमें गवर्नमेंट अच्छे लाना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और मोदी से अच्छा नेतृत्व और देश को सुरक्षित कोई पार्टी नहीं रख सकता है। अभी हम एक पल के लिए, आएगा तो नहीं, हम लोग का 400 पार का जो नारा है वो रहेगा, पर एक पल के लिए अगर हम सोच भी लेते हैं कि आ गया कांग्रेस, सपा, आरजेडी और जेएमएम और भाजपा और भी अन्य दल मिलके बना लेते हैं गवर्नमेंट इंडिया में, भारत में, वो लोग का 1 साल रहेगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री, 1 साल रहेगा अरविंद केजरी प्रधानमंत्री, 1 साल रहेगा मायावती प्रधानमंत्री, 1 साल रहेगा हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री। तो देखिए 1-1 साल का वो लोग का मैनिफेस्टो, मतलब समझिए वो मापदंड या जो भी है लिखा पढ़ी हो गया है वो लोग का। तो ये लोग करेगा क्या? कोई अगर 1 साल अच्छा लगा और उसको लगा कि नहीं हम दूसर का साल या 5 साल भी रह सकते हैं, तो ऐसा कुछ बोल देगा। अब ये तो देश का चुनाव, ऐसा कुछ बोल देगा कि पाकिस्तान धारले है कब भारत देश गलत करे और हम उसको दागे गोला, उस चीन धारले है कि कब ये लोग गलत करे कि हमको विश्व को ना जवाब देना पड़े और सीधा ही लोग में करे हमला। अब वो लोग खुश करने के लिए, लड़ाई कोई करने के लिए वो लोग बोल देगा कुछ कुछ ऐसा जिससे कि हमारा देश खतरा में आ जाएगा, उससे लड़ाई का ये हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उससे नुकसान किसका है? हमारा है। अभी 10 साल में कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं आतंकवादी घुसा कि कहीं पे कोई देश हमें कुछ बोलने या कहने का साहस किया? सभी लोग डर रहे हैं। अभी G20 का सम्मेलन हुआ मोदी जी का अध्यक्षता में, अभी पूरा विश्व आया और पूरा अभी मोदी जी का और पूरा भारत देश का तारीफ किया कि इनके नेतृत्व में भारत देश विकसित हो रहा है और शांति का पैगाम दे रहा है पूरा विश्व में। तो ये है हमारा मोदी जी का काम करने का सहन शक्ति। विपक्ष पचा नहीं पा रहा है कि मोदी जी का इतना नाम हो रहा है, भारत देश का इतना नाम हो रहा है, एक चाय वाला का इतना नाम हो रहा है, तो वो लोग षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भैया आपका षड्यंत्र से कोई कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये लगातार विपक्ष जो है सो लगातार ये नैरेटिव फैला रहा है, या फिर कहे तो एक विपक्ष का भूमिका अदा कर रहा है कि अगर मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का संविधान बदल जाएगा और अब चुनाव फिर दोबारा नहीं होगा, वो परमानेंट मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, देश खतरे में हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा कुछ योजना है बीजेपी का? देखिए ऐसा कुछ योजना नहीं है बीजेपी का। ये लोग तो वोट पाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। अभी झारखंड में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, झारखंड में ये भी फैलाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, आप लोग का आरक्षण खत्म कर देगा। तो भैया मोदी जी डंके के चोट में झारखंड में आके बोलते हैं कि कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। अभी जब लालू सरकार का गवर्नमेंट था, बिहार गवर्नमेंट, उस समय आदिवासियों का आरक्षण कितना था? 8%। अभी मोदी जी ने कितना दे दिया? 28 से 29%। कौन दिया? ये मोदी गवर्नमेंट दिया, ये भाजपा गवर्नमेंट दिया। ये सब चीजों को देखने की बात है, ऐसा कोई कहीं नहीं बोला गया है। ये लोग वोट पाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा कोई नहीं सोचा है। ये लोग का सोच में देखिए कहां से आ गया। संविधान खतरे में तो ये लोग ने डाला था।
जब कांग्रेस का सरकार था तो ये लोग संविधान के बारे में इतना नैरेटिव किए फैलाए थे और कुछ कुछ को संशोधन में भी किए थे। संविधान पे खतरा तो सोनिया गांधी ने लाई थी, या जो आपातकालीन जो किया वो संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या कि आप आपातकालीन ला दीजिए? इंदिरा गांधी गांधी परिवार ने ही ये लाया संविधान, खतरा में तो लाया आपका इंदिरा गांधी की आपातकालीन वो लाई, आपातकालीन लाई तो लाई, उसके बाद जो भी उसके खिलाफ बोल रहा है उसको और एक कानून ला के उसको जेल में डालने का काम किया विपक्ष को। तो ऐसा तो उन्होंने किया है। आपातकालीन देश में वो काला दिन है, इसको सभी मानते हैं। विपक्ष भी आज अंदर आत्मा से बोलता है कि वो गलत हुआ था, पर उसको कभी मोदी जी को गिराना है, मोदी जी को कैसे हटाना है, मोदी जी का पॉपुलैरिटी को कैसे कम करना है, वो सो भी नहीं पाते होंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो ये है मोदी जी का एक और नैरेटिव, या कहे तो जनता को फ्री का शब्द जो है वो दे रहे हैं राहुल गांधी। 5 किलो अनाज मिल रहा था, अब वो 10 किलो देंगे। 5 आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की हेल्थ चेकअप होता था, उनका इलाज होता था, अब वो 25 लाख तक करेंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी जो है सर लगातार मोदी जी को देखा देखी में वो लोग इतना संख्या बढ़ा दे रहे हैं ताकि उनको वोट मिल जाए? देखिए, ये लोग का सोच में ही एक तरह से एगो नहीं पनपता है कि ये लोग जो कमाने खाने के लिए शरीर दिया है भगवान, हाथ पैर दिया है ना, अभी महिलाओं को बोल रहा है कि 1 लाख रुपया सालाना देंगे। भैया मंथली समथिंग 8,000 कुछ होता है। अगर मंथली एक घर में 8,000 महीना आ जा रहा है, 5 केजी की जगह 10 केजी चावल मिल जा रहा है, या और भी जो आप एक क्या बोले कि आयुष्मान के जगह 10 लाख तक का होगा, तो 25 लाख तक होगा, तो आदमी कमाएगा खाएगा क्या? आदमी को इतना सुख अगर मिल रहा है तो वो तो सो के अरे मेरा 8,000 महीना आ रहा है, साल में 1 लाख घर घुस रहा है, हम कमाएंगे खाएंगे क्यों? मेहनत ही नहीं करेगा फिर आदमी। तो वो वोट पाने के लिए लालच दे रहा है, जो कि अब जान गया है देश का जनता, राज का जनता, कि ये लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है, बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखिए राहुल गांधी 2019 में आए थे, यहाँ विधानसभा चुनाव झारखंड में था, तो बोल रहे थे सालाना यूपीए गवर्नमेंट अगर बन जाता है, गठबंधन का सरकार बन जाता है, तो 2 साल में 10 लाख नौकरी देगा कांग्रेस का सरकार। बन तो गया, कहाँ है जी नौकरी? कहाँ है नौकरी? दिखाइए नौकरी। अब अभी तक हमको लगता है 4 साल होने को है, 50,000 नौकरी नहीं बटा होगा। तो ये झूठ पे झूठ ये लोग बोलते हैं, जो कि अब सारा जनता जाग गया है और ये लोग का कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम बात करें झारखंड का, तो ये लोग झारखंड में सरकार बनाए झूठ बोल के, युवाओं को सालाना बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो लोग स्नातक किए हुए हैं वो लोग को हम 7,000 रुपया देंगे। हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए, अभी MA कर रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि साला हमको मिलेगा 7,000 रुपया, चलो यार कुछ तो करेंगे, घर से पॉकेट मनी नहीं लेना होगा। पर ये लोग देखिए आज तक ना 5,000 दिए बेरोजगार को, ना स्नातक जो कर रहे हैं स्नातकोत्तर वो लोग का ना 7,000 दिए, कुछ नहीं। ये लोग बोले उसके अलावा भी जब युवा रोड में उतरा कि झूठ बोल के सरकार में आए, तब क्या बोलते हैं यहाँ का मुखिया हेमंत सोरेन, अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। अरे यार अंडा मुर्गी बेचना ही रहता तो तुमको सरकार में क्यों लाते? झूठा वादा करके सरकार में तो लाया, और अभी जब हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो बोलते हो अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। तो इनका ये नीति है। तो एक और जो है वो राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि जहां मोदी जी किसानों को आमदनी दुगना 3 गुना करने पे लगे हुए हैं और लगातार टेक्निकली जो है उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, और वहीं वो जो है 56 लाख करोड़ रुपया जो है किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, जो एक किसानों को हतोत्साहित करने का एक योजना है। इस तरीके से लोग को लोन लेंगे और लोन नहीं चुकाएंगे, तो कहीं न कहीं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि उनका आमदनी
दुगना तीन गुना हो, जिससे कि वो सुखी संपन्न जी सके। तो ये जो राहुल गांधी हैं इस तरीका का जो करके देश के जनता के ऊपर क्या थोपना चाह रहे हैं? देखिए, उसका तो बात ही नहीं कीजिए। राहुल गांधी का जब बात मेरे पास आता है तो हमको हंसी आता है। मोदी जी ने क्या नहीं किया देश के लिए। अभी किसानों का आप बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी का तो बात ही मत कीजिए, हम उसका बात भी नहीं करेंगे। मोदी जी ने अभी किसान को किसान सम्मान निधि के तहत 4 महीना में 2,000 देने का काम कर रहे हैं, 1 साल में 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मोदी जी दे रहे हैं, अभी वो देंगे नहीं, वो हवा हवाई है। अभी महाराष्ट्र में अभी चुनाव आया, कांग्रेस का सरकार बन गया। अभी वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उन लोग को आरक्षण दे दिया। किसका आरक्षण काटा? वहाँ सभी ओबीसी का आरक्षण काट के दे रहा है, स्वर्णों का आरक्षण काट के दे रहा है। और किसको दे रहा है? मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए दे रहा है। तो वो जान रहा है कि हम किसको खुश करेंगे तो वोट मिलेगा, किसको क्या करेंगे जो वोट मिलेगा। पर अब एक चीज हम अंदर का बात बता रहे हैं, हम अभी घूम रहे हैं क्षेत्र में, मुसलमान भाई बंधु की जो माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, वो लोग भी दिल खोल के बोल रही है कि राहुल गांधी का पार्टी और राहुल गांधी हम लोग को अच्छा नहीं लगते हैं। अभी 3 तलाक मोदी जी खत्म कर दिए, अभी हम लोग वोट करेंगे मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। वो लोग भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मोदी का शासनकाल में। तो झारखंड की अगर राजनीति की बात करें तो एक जयराम महतो जी हैं जो लगातार झारखंड की चुनाव में एक इफेक्ट डाल रहे हैं। क्या लगता है जयराम महतो जी अपने एरिया या झारखंड के विकास कर पाएंगे अगर वो जीतते हैं और संसद में जाते हैं तो? देखिए, जयराम महतो जी झारखंड के लिए जो स्थानीयता, खतियान, नियोजन और पलायन का बात कर रहे हैं, उनका सोच झारखंड के लिए अच्छा है और जो बोल रहे हैं वो झारखंड के लिए है, ठीक है। पर ये देश का चुनाव है और देश में मोदी जी वो सब देख रहे हैं क्या कहाँ करना है, नहीं करना है। अब जयराम महतो के पास क्या आइडियोलॉजी है जी? वहाँ सदन में जाएंगे नहीं, पर अगर चल भी जाते हैं तो हम तो बोल रहे हैं गिरिडीह कम से कम 2 लाख से वो हार रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए के प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं। पर अगर इसका जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो अगर देख रहे हैं और चलिए चल भी जाते हैं तो हम बोल दे रहे हैं खुश करने के लिए, चल भी जाते हैं तो वहाँ पक्ष विपक्ष रहता है, वहाँ किसको समर्थन देंगे? क्या आइडियोलॉजी है उनका? वो सेकुलरिज्म वो तो बताते तो है नहीं कि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, हम लेफ्ट हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, कि कुछ ये नहीं है उसका। मतलब वो किसको समर्थन करेंगे उसको अभी मालूम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बताने बोलिए, वो बस पलायन, विस्थापन, स्थानीय नीति, ये वो सब मतलब आपके अनुसार जयराम महतो चुनाव हार रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे हार रहे हैं, नो डाउट। वो आप लिख लीजिएगा, 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। 2 लाख से अधिक वोटों से चंद्र प्रकाश चौधरी जीत रहे हैं। और झारखंड में रांची लोकसभा हॉट सीट माना जाता है और यहाँ भी देश के बड़े पार्टी राजनीतिक दलों की 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से यशस्विनी सहाय जो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं और बीजेपी के हैं सांसद 5 साल रह चुके हैं संजय सेठ, वो दोनों मैदान में हैं। क्या लगता है 5 साल के कार्यों को देख करके बीजेपी का साथ देंगे झारखंड या रांची लोकसभा के जनता? देखिए, अभी संजय सेठ जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो विकास का बाहर लेके आए। इतना विकास कोई सोच भी नहीं सकते थे कि रांची का सांसद संजय सेठ जी इतना विकास करेंगे। अभी रातू रोड अब देख लीजिए, इतना जाम रहता था, घंटों घंटा जाम, अभी फ्लाईओवर का लेके आए नितिन गडकरी जी से। उसके बाद अभी जहाँ जाइए पुल, पुलिया, रोड, हेल्थ पे वो इतना काम किए, शिक्षा पे इतना काम किए, यूनिवर्सिटी देखिए, मेट्रो लेके आए, सारा चीज वो काम किए। अब देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता लोग से भी हम मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं कि नहीं इस बार लाइए मोदी जी को आप लोग, क्या दोस्त यार जो है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं जी हम लोग भी इस पार्टी में आ गए हैं, जहाँ बाप सांसद उसका बेटी सांसद और बेटी का जो होगा
वही उसको टिकट मिलेगा, तो वो लोग भी परिवारवाद से ग्रसित हो गया है। अब भाजपा का आज है संजय सेठ, कल सानू महतो भी होगा, कोई दूसरा भी होगा, कोई कल तीसरा भी होगा। तो हम लोग परिवारवाद को एकदम नहीं लाते हैं, और कांग्रेस परिवारवाद को, जेएमएम परिवारवाद को, राजद परिवारवाद को, और भी भाजपा परिवारवाद को, बीडीएस परिवारवाद को, सभी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा देता है। तो वो सब समझ गया है कि एक परिवार का ही लोग अब कांग्रेस में रहने जा रहे हैं, या और दलों, विपक्षी दलों में रहने जा रहे हैं। सभी अभी विपक्ष का भी कुछ नेता अभी आ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आइडियोलॉजी इतना सुंदर है, विचारधारा इतना सुंदर है भाजपा का, कि अभी आके पूरा एकदम बोल रहे हैं, नहीं अब तो हम लोग मोदी जी का विचार से, भाजपा का विचार से इतना खुश है कि अब हम लोग इसी में रहेंगे और कभी अन्य दलों में नहीं जाएंगे। सत्ता में आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार की बात करते थे कि झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार में लिप्त में वो जेल में बंद है। आए दिन ईडी नोटों की पहाड़ पकड़ रही है वो जो जेएमएम के मंत्रियों के यहाँ। तो क्या लगता है, जिस राज्य की मुखिया जेल में हो, वो भ्रष्टाचार की बात कितनी अच्छी लगती है? देखिए, ये लोग का खून में ही भ्रष्टाचार है। पहले देख लीजिए, लालू यादव हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं नाना लोग से, दादू लोग से, उन लोग के पास क्या था, वो घर था, झोपड़ी था, लालटेन, उसी में वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। लालू यादव खुद बोलते हैं कि हम किस गरीबी से पले पड़े हैं। अभी लालू यादव के पास जाके देखिए, उसका बेटा बेटी के पास जाके देखिए, करोड़ों अरबों रुपया, किसका पैसा है? वो आम जनता का पैसा है। उसी तरह हेमंत सोरेन का पिताजी शिबू सोरेन आंदोलनकारी हैं, हम लोग मानते हैं उनको गुरुजी। झारखंड के लिए उन्होंने संघर्ष किया, झारखंड हमें मिला भी। अब वो क्या थे, और अभी उनका बेटा लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचारी से लिप्त हो के पूरा एकदम झारखंड को किस तरह से खोखला बनाने में लगे हुए हैं। आए दिन ई लोग के पार्टी के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। अभी कोई कल्पना कर सकता था? हम या गांव के एगो लोग जीवन भर कमाता है, 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता है, जीवन पूरा खपा देता है, शरीर पूरा इतना सूख जाता है, 1 करोड़ नहीं कमा पाता है। वो लोग के पास 300 करोड़, 350 करोड़, वो किसका पैसा है? अभी कल परसों ईडी आलमगीर आलम को पकड़ा, अभी 35 करोड़ रुपया कैश। कहाँ से आ रहा है पैसा? किसका पैसा है? ये सभी आम जनता का पैसा है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि अब विपक्ष को ये लोग, आम जनता क्या बोलता है जानते हैं? जब हम लोग जाते हैं तो अभी जो ये लोग हम लोग को चोट कर रहा है ना, ये लोग को चोट तो हम वोट में करेंगे। वोट आने दीजिए, हम लोग ऐसा चोट करेंगे कि विपक्षी दिखेगा ना, यूपीए का जो जेएमएम कांग्रेस और जो भी पार्टी है, ये लोग दिखेगा नहीं, ऐसा ये लोग को चोट देंगे। तो ये है। अभी देखिए, अभी जेएमएम का जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो भ्रष्टाचारी से आप बोले कि लिप्त और जेल जा चुके हैं। जाना ही होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना ही होगा। कोई मुख्यमंत्री खनन पट्टा अभी लेके अभी यहीं बगल में अनगढ़ा में वो मुख्यमंत्री रहते हुए लिया, तो यहाँ कोई भी सत्ता का सिरमौर पे बैठे रह के सरकारी जमीन या कोई भी अन्य चीज वो नहीं ले सकता है। अब वो चीज लिए तो भैया आपको लेना ही था तो बाद में लेते, पहले लेते। अभी जब उसको मांग रहे कागजात तो दे नहीं रहा है कि बाद में लिए, ये लिए, वो लिए। तो अभी देखिए ना, अभी उनका जो भाई है वो भी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी उनका भी नंबर आएगा। अभी तो वो बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितना भी सरकार में है, मंत्री हो, विधायक हो, सबका नंबर आएगा जहां तक हम जान रहे हैं। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट मोदी का आएगा और यहाँ झारखंड में डबल इंजन का फिर से भाजपा का सरकार आएगा, और देखिएगा सारा विपक्ष का विधायक और मंत्री जेल में होगा। आप ये चीज लिख लीजिए आज का, या जनता को बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए लोग जितना भ्रष्टाचार किया है सब लोग जेल जाएगा। जेएमएम कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन के राजनीतिक में आने से बीजेपी जो है सो डर गई है, बौखला गई है, इसके चले अनलगल बातें कर रही है। देखिए, कल्पना सोरेन जो है हमारे अभी भाभी बोलेंगे, क्योंकि अब नया नया राजनीति में आई है, उनको उतना कुछ है नहीं।
तो ठीक है, वो अपना आके कुछ भी बोल दे रही है, कहीं भी जाके अपना पति हेमंत सोरेन जी के बारे में बोल रही है कि जेल में डाल दिए, डर गए, ये किए वो किए। तो भैया भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा कोई भी तो कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो आपका, कल का डेट में बड़ा होगा और भ्रष्टाचार करेगा तो उनको भी नहीं छोड़ेगा। कानून सबके लिए समान होता है, ऐसा नहीं कि आप वो मुख्यमंत्री है तो उनके लिए कानून दूसरा तो नहीं है। एक देश एक विधान एक संविधान क्यों कहा गया है, चाहे ये राजा हो या प्रजा हो, कानून सबके लिए समान है और ये देश स्वतंत्र देश है, इसमें सबके लिए वो लागू होता है। तो इसका कोई ही नहीं बनता है। वो सिंपैथी ठीक है, दो चार जन दे रही है कि अरे नहीं अब वो आ गई है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। देख लीजिएगा, गांडे से चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव। अभी देखिएगा हमारा प्रत्याशी, भाजपा का प्रत्याशी, एनडीए का प्रत्याशी अभी वहाँ बहुमत ला के मतलब वहाँ जीत रहा है और अच्छा मार्जिन से जीत रहा है। वहाँ भी उनका कोई ये नहीं है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि 5 चुनाव में जिस तरह से चुनाव हुआ 5 चरण का, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ पूरे देश में हो रहा है, 100 सीट से भी कम आएगा और झारखंड में तो 14 में से 2 सीट भी लाना उनके लिए मुश्किल है, वो हार रहे हैं। ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी तक 4 से 5 चरण में चुनाव हो गया, उसमें अभी ही भाजपा को बहुमत आ गया। और ये जो हम लोग नारा दिए हैं 400 के पार, ये 5वें चरण और 6ठे चरण का जो चुनाव होगा उसमें वो भी पार होगा, ये लोग भी जान रहे हैं। इसीलिए अभी अनगढ़ंत बातें अभी लोग बोल रहे हैं और वही अनगढ़ंत बातें एगो नहीं होता है अंदर का बात कि चलो अब तो हार रहे हैं, बोल देते हैं ताकि जो जनता है यहाँ 1-2 सीट में उसको दे देगा, तो वो भी नहीं आने वाला है। कोई सब बोल तो रहे हैं, ये लोग का सब देख लिया है, जान गया है कि ये लोग का कुछ विपक्ष का मुद्दा बचा नहीं है। देख रहा है पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार से लिप्त है और ये लोग सब जनता को लूट खसोट के एकदम छोड़ दिया है, कोई सूत लेने के लिए नहीं है। तो अब जनता भी जाग गई है, बोल तो रही है जनता कि अब हम लोग ये लोग को चोट पहुंचाएंगे वोट दे के। कब रांची का जनता या गिरिडीह का जनता या अभी और एक बचा हुआ है वहाँ का जो चुनाव ये लोग बोल रहा है, हम लोग घूम रहे हैं तो हम लोग को बोलता है कब वोट आएगा, 25 तारीख को जाएंगे, कमल फूल में मारेंगे, कमल फूल का बटन में मारेंगे और उन लोग को चोट देंगे और उन लोग को लगेगा कि 14 लोकसभा सीट में 14 जब यहाँ से मोदी जी का जाएगा सेना लोग लेके सीट, तब बोलेगा हाँ हम लोग काम नहीं किया। और वही अब देखिएगा आने वाला 2024 में बीजेपी का सरकार झारखंड में भी बनेगा और फिर डबल इंजन, जो रघुवर दास के समय डबल इंजन का सरकार, रोड नाला इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी और भी जितना काम किए, अभी फिर वही काम अभी तेज रफ्तार से जाएगा। और हमारा झारखंड जो अभी निचले पैदान में है, ये लोग का शासन में और नीचा हो गया है। अभी देखिएगा जब हम लोग का डबल इंजन का सरकार 2024 में बनेगा और तो हमारा और देश में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो देखिएगा नंबर 1 में पहुंचेगा झारखंड, क्योंकि झारखंड का जो खनिज संपदा, अवरक, कोयला, सारा चीज यहाँ से जाएगा और यही विकास होगा और सब मतलब परिवार के जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी जनता आगे बढ़ेगा, यही सब है। आज झारखंड में प्रियंका गांधी यशस्विनी सहाय के सपोर्ट में रोड शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए रोड शो कर रही है, सब पार्टी करती हैं, पर जाके देखिए कहीं वो लोग का कुछ है नहीं। जान गया है कि अब यहाँ कुछ होने को रहा तो आज कौन आई है बोले, प्रियंका गांधी, कल राहुल गांधी भी आएंगे, कल कल्पना सोरेन आके गई यहाँ से प्रचार करके। तो कहीं वो लोग का कुछ है नहीं। रांची हम लोग का मजबूत है और रांची में हम लोग 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। रांची 4 लाख वोट से हमारा प्रत्याशी
आदरणीय संजय सेठ जी जीत रहे हैं। और यहाँ मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, यही सब लेके पूरा कार्यकर्ता और सारा यहाँ के जनता उन्हीं के सपोर्ट में सब काम कर रहे हैं। और मतलब 400 का पार का जो नारा है वो अब 400 पार हो रहा है। एकदम एकदम निश्चित 400 पार हो रहा है। और 5 तारीख को रिजल्ट आना है, आप देखिएगा, आपको जरूर बुलाएंगे भी। देखिएगा हमारा 400 पार का नारा जो पूरा भी होगा, और सब हम लोग देश में प्रधानमंत्री जी आएंगे और सब सुरक्षित रहेंगे, आम जनमानस सुरक्षित रहेगा। और क्या चाहिए, देश सुरक्षित, वहाँ के आम जनमानस सुरक्षित, क्योंकि वहाँ का नेतृत्व पावर मजबूत है और आगे भी रहेगा। यही सब है। परिचय। मेरा नाम शानू कुमार महतो हुआ, सांसद प्रतिनिधि कांके और भाजपा रांची जिला ग्रामीण के सोशल मीडिया प्रभारी। धन्यवाद। तो देखा आपने, सोनू जी से हमने लगातार बातचीत की और क्यों जरूरी है मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की। उन्होंने अनेकों ऐसी घटनाएं और ऐसी विकास की बयार बताया जिससे झारखंड के सहित पूरे देश में मोदी जी लहर फैलाए हुए हैं और लगातार ये लोगों भी संपर्क कर रहे हैं। और जनता का फीडबैक भी आ रहा है कि मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो 400 पार के नारा लगाए हुए हैं वो लगातार हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बहरहाल चाहे जो भी हो, आने वाला 25 तारीख का लास्ट चुनाव है। अब इसमें जनता तय करेगी मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है या फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये तय हो जाएगा 25 तारीख को। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के